रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण सबसे बड़ा नुकसान रशिया और यूक्रेन दोनों को ही हो रहा है, लेकिन एक मामले में दुनिया के बाकी देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और वो है क्रूड ऑयल की पेमेंट में। क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें आज इतिहास के सबसे ज्यादा स्तर पर पहुंच गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले पिछले साल 1 नवंबर को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $68 पर बैरल थी और आज 7 मार्च को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $139 पर बैरल तक आ गई है। यानी जो कीमत 4 महीने पहले नवंबर में थी, आज ठीक उसके डबल से भी ज्यादा हो गई है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ी हैं, इसीलिए आपको इस बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। लेकिन वेस्टर्न देशों में तो पेट्रोल, डीजल और गैस के प्राइसेस अचानक से आसमान छू रहे हैं। कई वेस्टर्न देश अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का भी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको लग रहा होगा कि क्रूड ऑयल की कीमतों में कुछ डॉलर्स की बढ़ोतरी से भारत को क्या नुकसान होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रूड ऑयल की कीमतों में कुछ डॉलर्स की भरपाई भारत सरकार को कई बिलियन डॉलर्स में करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए पिछले साल अप्रैल से दिसंबर यानी 9 महीने का डेटा ही ले लेते हैं। भारत ने इस बीच $82 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा था। $82 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि हम इतने पैसों में 310 के करीब राफेल फाइटर जेट्स परचेज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कुछ डॉलर्स की बढ़ोतरी का मतलब है कई बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा पे करना। और ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब एक जगह आकर टिक गए हैं। हर नए दिन के साथ नया रिकॉर्ड सेट हो रहा है, लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और जिस हिसाब से यूक्रेन और रशिया के बीच का ये युद्ध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतें आगे और भी ज्यादा बढ़ेंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रूड ऑयल की कीमत $185 पर बैरल तक भी जा सकती है। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ रशिया के पास भी ऑयल रिजर्व्स के बहुत ही बड़े भंडार हैं और वो पूरे यूरोप को क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई करता है। वेस्टर्न और यूरोपियन देश रशिया के क्रूड ऑयल और गैस को बॉयकॉट कर रहे हैं। ऐसे में रशिया को बहुत ही बड़ा नुकसान होने का खतरा बना हुआ था। इससे निपटने के लिए रशिया ने भारत को अपना क्रूड ऑयल ऑफर कर दिया है, वो भी बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट के ऊपर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशियन ऑयल कंपनीज क्रूड ऑयल के ऊपर भारत को बहुत ही बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विफ्ट बैन के बाद अगर दोनों देशों के बीच पेमेंट मैकेनिज्म जल्दी से फाइनलाइज हो जाता है, तो रशिया की ऑयल कंपनीज क्रूड ऑयल के मार्केट प्राइस के ऊपर भारत को 25 से 27% का डिस्काउंट देने के लिए रेडी हैं। यानी अगर आज क्रूड ऑयल की कीमत $139 पर बैरल है, तो 27% डिस्काउंट के बाद इंडिया को 139 के बदले मात्र $101 पर बैरल पे करना होगा। ये बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट है, जिससे भारत की सरकार 15 से 20 बिलियन डॉलर्स आराम से बचा सकती है। रशिया को आज की डेट में ऑयल बायर चाहिए और इंडिया को सस्ता क्रूड ऑयल। ऐसे में ये डील रशिया और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है और वो है पेमेंट की, क्योंकि बैंक्स को डर है कि अगर वो रशियन बैंक्स को क्रूड ऑयल की पेमेंट करते हैं तो वेस्टर्न देश उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं। इसलिए भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर रशिया को पेमेंट करने का कोई तरीका ढूंढने में लगे हैं। लेकिन रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने का मतलब है प्रो रशिया कैंप में जाना, और आज के समय वेस्टर्न देशों में एंटी रशिया सेंटिमेंट्स पहले से उबाले मार रहा है। इससे निपटने का एक ही तरीका है, रशिया ने डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल का ऑफर न सिर्फ भारत बल्कि चाइना को भी दिया होगा। ऐसे में एक ऑप्शन ये भी है कि चाइना का वेट किया जाए और नोटिस किया जाए कि चाइना रशिया को पेमेंट करने के लिए क्या रास्ता चुनता है। फिर उसके बाद भारत पेमेंट से रिलेटेड कोई कदम उठा सकता है। खैर, वैसे क्या भारत को रशिया को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करने के लिए रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? ये बड़ा रिस्की भी हो सकता है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।